शिव है। लेकिन वो शिव जब किसी में प्रवेश करता है तो कहलाता है शिव बाबा, नहीं तो वो सदा जो है वो सदा ही शिव है। लेकिन शिव बाबा कब कहेंगे? मुरली के महावाक्य हैं, जब वो किसी में प्रवेश करे तब। अब मुकर्रर और टेम्परेरी दो तरह की बात आई है। एक है मुकर्रर, मुकर्रर का मतलब क्या होता है? सदा ही, परमानेंट, है ना। एक मुकर्रर तन है, एक टेम्परेरी। टेम्परेरी 3-4 ब्रह्मा भी बताए हैं, जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। माना संगम युग पे जिनका आधार लेते हैं उनको संपूर्ण बना के दुनिया को संपूर्ण बनाना है, तो वो किसी के मुकाबले में टेम्परेरी हैं, क्योंकि उनको कंप्लीट करके तो नई दुनिया की स्थापना होगी ना। माना कोई सैंपल ही नहीं है हमारे सामने, तो हम कैसे बनेंगे? तो उनमें किस लिए प्रवेश किया? तो उनके थ्रू ज्ञान दिया, समझ दी, उस समझ को हमने फॉलो किया तो हम कैसा बने? नई दुनिया के लिए बने। लेकिन एक है मुकर्रर जो सदा ही है, उसके लिए मुरली ने बोला मैं सदा ही इस धरा पे हूं, माना 5000 वर्ष इस धरा पे हूं। सोचो तो उसकी आयु कितनी हुई? 5000 वर्ष उसकी आयु है। हमारी आयु ज्यादा से ज्यादा लगभग 150 वर्ष ज्यादा से ज्यादा, और उसकी आयु 5000 वर्ष। इसलिए कई बार बोलते हैं ना, इस सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है। माना वो इस झाड़ की आयु 5000 वर्ष है, तो हाँ, कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो वो चैतन्य है, वो 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरता। ध्यान रखना, ये वो कभी 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरता। क्यों नहीं गुजरता? वो जन्म मरण में आता ही नहीं। शिव जयंती, मुरली में बोला शिव जयंती मनाते हो ना, तो जरूर जन्म तो होता है, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, तुम पुनर्जन्म में आते हो। जैसे राम है, कृष्ण है, ये पुनर्जन्म में आएंगे। इनके 84 के चक्कर में जब ये डाउनफॉल इनका हो जाता है तो इनकी बैटरी चार्ज करने के लिए भगवान आते हैं। तो इनकी बैटरी चार्ज होती तो सबसे पहले ये निराकारी स्टेज में टिकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में इनका कितना गायन है। ये संपूर्ण मानव है। जब देवता इस सृष्टि की स्थापना की थी तो देवताओं को कहेंगे संपूर्ण मानव। तो संपूर्ण मानव को यहाँ भगवान ने आगे तैयार किया था। हमने उनको क्या, राम और कृष्ण इस रूप में, जो भी हम देवी देवताओं का रूप हमने माना, तो ये भगवान की रचना है, भगवान नहीं है, भगवान की रचना है। तो भगवान जो रचयिता वो है इनको बनाने वाला। तो जो बनाने वाला है वो है शिव बाबा, जो सदा इस धरा पे है। तो जरूर कोई ना कोई ऐसा तो होगा, है ना, जो 5000 वर्ष जीवित रहे। सोचो ये कैसे संभव है? कोई बोले ये कैसे संभव है? जब तुम निराकारी स्टेज में टिकते हो, आप लोग आगे चल के महसूस करेंगे, जितना जितना निराकारी स्टेज में टिक रहे हो उतना ये क्या होगा, तुम्हारे सेल जो है, जो डैमेज सेल है वो चार्ज हो जाएंगे भाई। और उसके सेल डैमेज कभी होते ही नहीं है, क्योंकि वो अभोक्ता है। जो कुछ ना खाता है ना पीता है तो वो अभोक्ता है, तो उसमें बुढ़ापा कभी आएगा ना। इसलिए बाबा भी कहते हैं मैं कभी बूढ़ा नहीं होता। ये मुरली के महावाक्य हैं। शिव बाबा कभी बूढ़ा नहीं होता। आते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, तो सोचो, क्योंकि वो अभोक्ता है। अभी आप लोग ये कल्पना कर रहे हो आगे चल के ऐसी एक स्टेज आनी चाहिए कि पानी तो छोड़ो, जल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हाँ श्वास से हमारा काम चलेगा, बॉडी जीवित रहेगी केवल श्वास से ही, बस। सोचो जब तुम इस स्टेज को धारण करने जा रहे हो, अगर तुम इस स्टेज को प्राप्त करते हो, तुम्हारा बाप जो ये स्टेज को देने वाला है वो कभी खाता है पीता है क्या? श्वास से। और वो तो इतना अव्यक्त है, परम धाम में तो श्वास की भी जरूरत नहीं है। जब आप अव्यक्त स्टेज में जाते हैं, इस 3 आयाम की सृष्टि से जब आप ऊपर जाते हैं, तो वहां तो श्वास की भी दरकार नहीं रहती है आपको। सोचो आप, क्योंकि वहां हवा ये तत्व है ही नहीं, इतने अव्यक्त हो गए। सोचो, इसलिए उसका अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो लिंगम तो है लेकिन अव्यक्त है। और सवाल है, अव्यक्त है जो दिखता ही नहीं तो उसके हम जिक्र क्यों करें? जैसे वो हमारे 3-4 चित्र बने हुए हैं ना, उन चित्रों में जो साइड में लिखत लिखी हुई है, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, मेरा नाम भी है, अरूप भी है। अरूप का अगर आपने जिक्र किया तो जरूर हमको दिखना चाहिए ना, नहीं तो रूप का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो केवल बिंदी है, निराकार है, तो रूप का जिक्र क्यों? बिंदी का कोई रूप नहीं होता, वो इतनी सूक्ष्म है जिन आंखों से ही नहीं दिखती है, तो उसके रूप का आप जिक्र क्यों कर रहे हो? और बोला है मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, तो जरूर वो बिंदी को आधार लेते, लेकिन वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, अव्यक्त है। क्यों? क्योंकि तुम व्यक्त हो, तुम्हारे में देहभान भरा हुआ है। देहभान की वजह से तुम उसको नहीं देख सकते।
जैसे जैसे अब तुम अव्यक्त स्टेज पकड़ते हो, निराकार स्टेज पकड़ते हो, पूरी तरह जब तुम अव्यक्त हो जाते हो तो वो ऐसे व्यक्त हो जाता है, तुम्हारे लिए सामने आ जाता है। 1 सेकंड में तुम ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हो, 1 सेकंड लगता है। तुम्हारा एक सिस्टम ऑन हो जाता है, तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो, सब कुछ देख सकते हो। जैसा वो है उसने समान तुमको वैसा ही बना दिया। यही बाबा बोलते हैं, मैं तुमको बाप समान बनाने आया हूं, जैसा मैं हूं वैसे तुमको बनाता हूं। तो शिव बाबा, शिव नहीं, शिव जो है वो निराकार है ही है, लेकिन शिव ने जो मुकर्रर लिया हुआ है, जो सदा ही इस धरा पे है, जो आधार लिया हुआ है, उसके थ्रू कहेंगे शिव बाबा। बिंदी को शिव बाबा नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। ब्रह्मा को आज कहें तो कहें, उन्होंने कहा है, मुरलियों को तो इतने रिसर्च की है। शिव बाबा और शिव बाप ने अंतर बताया है, साकार और निराकार का मेल शिव बाबा। बाकी नहीं तो मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, मैं निराकार हूं, मैं परम धाम का रहने वाला हूं। परम धाम से किसी तन में फिर आते हैं, उसमें मुकर्रर 2 युग तो मेरे को याद ही नहीं करते, मैं क्या करता हूं, आराम करता हूं, और उसके बाद द्वापर युग से फिर तुमको भक्ति का फल देने आना पड़ता है। इसका मतलब साक्षी होकर पूरा ड्रामा देख रहा है। सोचो कितना साक्षी होकर ड्रामा। मुरली में क्या बोलता है, मैं कल आया था आज फिर आया हूं। तुम्हारे लिए 5000 वर्ष है, तुम्हारे लिए, उसके लिए कितना है, ये 1 दिन है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तुम्हारे 5000 वर्ष, उसके लिए 24 घंटे हैं। अब ओके, ये कैसे हो सकता है? अब तुम जिस दुनिया में जी रहे हो तुम उसी हिसाब से सोच रहे हो। शास्त्रों में है कि जो ये समय है इसका अपना हिसाब किताब है। इसलिए अच्छा छोटा सा अगर मिसाल देते हैं ना, जैसे तुम यहाँ एक टिक हुआ, यहाँ के दूसरा टिक हुआ, मान लो 4-6 घंटे तुम निसंकल्प बैठ गए, तो ये 1 सेकंड है तुम्हारा, क्योंकि दूसरा टिक हुआ ही नहीं है तुम्हारे लिए। ये गणना नहीं है जो तुम देह मान के हिसाब से कर रहे हो ना, वो टिक होता ही नहीं है उसका। तो जैसे तुम्हारे 5000 वर्ष, उसके लिए 24 घंटे हैं, क्योंकि ऐसे निराकार स्टेज में निरंतर टिका हुआ है ना भाई। और तुम जब निराकार स्टेज में टिकोगे तो समय थम जाएगा। समय ऐसे नहीं गुजरता जैसे ही गुजर रहा है। तो जो 3-4 घंटे के जब तुम आसन लगाते हो तो 24 घंटे तुमको मालूम पड़ता है 24 घंटे हो गए, जबकि 24 घंटे हुए हैं, लेकिन तुम जो सीटिंग में बैठे हो वहां 24 घंटे तुमको मालूम ही नहीं पड़े। इसलिए शिव बाबा जो ऐसे निराकारी स्टेज में रहता है 5000 दिन, उसके लिए क्या है, 24 घंटे हैं। इसलिए वो कहते हैं मैं कल आया था आज फिर आया हूं। ये मुरलियों के महावाक्य हैं। ये है शिव बाबा, साकार और निराकार का मेल। हाँ, तुमको आप समान बनाने आए हैं। क्यों? अभी नई सृष्टि की स्थापना करनी है। पूरी दुनिया ही अगर खत्म हो जाए तो सृष्टि कैसे शुरुआत होगी? और तुम्हारे से अगर नई सृष्टि की शुरुआत होनी है तो तुमको कैसा बनना है? जैसा तुम्हारा बाप, जैसा वो अव्यक्त है वैसा तुमको अव्यक्त बनना है। वो अविनाशी है, तुमको अविनाशी बनना है। इसलिए कहते हैं तुमको अमर भव का वरदान देते हैं। पूरे संसार की मृत्यु हो जाए, महाकाल क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, अमरनाथ के बच्चे, अमर भव का वरदान देते हैं। तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, नहीं तो नई सृष्टि पैदा कैसे होगी भाई? अगर ऐसी हवा चली सबके साथ साथ सभी ने शरीर छोड़ दिया, कोई बचा ही नहीं, बचा तो नरक बचा है। कहीं तो नए सिरे से सृष्टि को शुरू होना है ना, तो उनको थामने वाला कौन, उनको वैसा बनाने वाला कौन? इसलिए हम तपस्या करते हैं तो बाप समान बनते हैं, बाप समान निराकार स्टेज में जाते हैं, तब जाके हमको टाइटल मिलता है अकाल तख्त। तुम्हारे इस तख्त को, इस शरीर को काल नहीं खा सकता। तुम्हारा अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है, बाबा मुरली बोलते हैं। तुम्हारा ये तख्त आत्मा नहीं है, अकाल तख्त। आत्मा अकाल है लेकिन उसका तख्त सबका क्या है, विनाशी है। आत्मा अकाल है लेकिन अकाल तख्त नहीं कह सकते किसी भी आत्मा को, लेकिन वो अकाल तख्त है। अकाल पुरख बोलते हैं, सिखों में भी बोलते हैं अकाल पुरख, माना ऐसा कोई पुरुष है जिसको काल कभी खाता ही नहीं, वो उस एक के लिए कहेंगे। तो उसका शरीर भी होना चाहिए लेकिन काल उसको ना खा सके, 5000 वर्ष जीवित रहे, उसको कहेंगे अकाल पुरख, अकाल पुरुष कह लो, अकाल पुरख कह लो। तो ये उसका यादगार शास्त्रों में है। वो निराकार जिसका आधार लेता है उसको कभी काल नहीं खाता, और वो फिर महाकालों का काल महाकाल, और तुमको कैसा बनाते हैं यहाँ के, हाँ, तुमको भी काल नहीं खाता। तुम्हारा शरीर भी कैसा बन जाता है, जिसका यादगार अमृतसर का अकाल तख्त यादगार, तुम्हारे तख्त भी अविनाशी बन जाता है। इस महाकाल में तख्त तुम्हारा नहीं छोड़ सकता,
इसी तख्त से फिर नई सृष्टि की शुरुआत हो जाती। तो वो है शिव बाबा। बिंदी कौन है? शिव। थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ। ठीक है। एक खुशखबरी की बात तो ये